गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब लोगों को सुप्रभात। गांव देहात स्टडी सेंटर में आप सभी बच्चों का भरपूर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में आप लोग लगे होंगे। आज हम लोग बच्चों आज 10वीं कक्षा के अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक के लास्ट पोयम पढ़ेंगे। पोएट्री सेक्शन का लास्ट पोयम हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्था। इसके राइटर हैं वाल्टर डी ला मेयर। आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मार्था, ठीक है। और ये लास्ट पोयम है इस बुक का। मनोरमा पार्ट 2 जो बुक है ये लास्ट है, लास्ट पोएट्री सेक्शन का लास्ट कविता है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोग भी जब भी देखिए वीडियो देखिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा तो हम जो भी वर्ड मीनिंग कठिन शब्द बताएंगे उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा। हमारे पास वो बड़ी वाली जो कैमरा वाला जो है मीडिया वो वाला अभी नहीं है मेरे पास, तो हम अभी फ़िलहाल इसी से काम चला रहे हैं। तो इसीलिए बार बार हम वीडियो में बोलते हैं कि बच्चों जब भी वीडियो देखा करो तो सामने बुक रखा करो। बुक रख के जब देखोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और गांव देहात स्टडी सेंटर ये आप लोग का अपना चैनल है बच्चों, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। अगर पिछला पोएम आप लोग को अगर देखने को मिला है, आप देख चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, दोस्तों में अपने शेयर करो। इससे हमारे भी मनोबल बढ़ेगा, हमको भी आप लोग को पढ़ाने का इच्छा और अधिक तीव्र होगा, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो भी वीडियो अभी तक देख चुके हैं इस चीज़ को बिल्कुल हम कंटिन्यू बना के रखेंगे। आगे भी अभी इंग्लिश ख़त्म होगा, इसके बाद में हम हिंदी का फिर पोएट्री, हिंदी का काव्य खंड डालेंगे। कैसे हम शुरू वाला वीडियो में बताए हुए थे कि हिंदी में काव्य खंड होता है, गद्य खंड होता है, तो फिर से काव्य खंड उसमें डालना शुरू कर देंगे हम। कैसे अभी इसमें जो है प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन मिला तो हम पोएट्री सेक्शन अभी पढ़ा रहे हैं, फिर प्रोज सेक्शन भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग का बस बच्चों सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना ये चैनल अधूरा है, ये चैनल अधूरा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे मिलके इस चैनल को सपोर्ट करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा हम आप लोगों से विनती करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये मार्था पोयम है, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा हुआ है। लिख रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर 1873 टू born in 1873 and died in 1956। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1956 में हुई है। ये मॉडर्न पोएट, यह एक आधुनिक कवि हैं। वाल्टर डी ला मेयर कैसे कवि हैं? तो आप लोग बोलेंगे कि वाल्टर डी ला मेयर एक आधुनिक कवि हैं। वाज क्विट डिफरेंस फ्रॉम द अदर पोएट ऑफ हिज एज। वाल्टर डी ला मेयर अपने समय के, जो एज का मतलब होता है युग, अपने युग के, अपने समय के बाकी कवियों से भिन्न हैं, बाकी कवियों से भिन्न है, अलग है। क्वाइट डिफरेंस, अलग होना, अलग है, भिन्न है। हिज अनलाइक अदर मॉडर्न पोएट सच एज टी.एस. इलियट हु डिस्कस प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इंटेलेक्चुअल। वाल्टर डी ला मेयर जो हैं और सब कवियों से भिन्न हैं, जैसे टी.एस. इलियट जो सामाजिक मुद्दों और औद्योगिकरण को लेके विवेचना करते हैं। रिलेटेड टू सोसाइटी का मतलब होता है सामाजिक मुद्दे, सामाजिक समस्याएं, और इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है औद्योगिकरण। तो टी.एस. इलियट जो हैं ये रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इंटेलेक्चुअल को लेके डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर विवेचना करते हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। उनसे यह बिल्कुल भिन्न है वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंस फ्रॉम देम। ये बाकी सब कवियों से भिन्न हैं, अलग हैं। लाइक ए कंजूरर, यह एक मायावी के तरीके से, कंजूरर का मतलब होता है जादूगर, मायावी, मायावी के तरीके से, जादूगर की तरीके से। ही क्रिएट्स एन एटमोस्फियर ऑफ मिस्ट्री। यह अपने कविताओं में एक रहस्य का निर्माण करते हैं, वातावरण में अपने कविताओं के द्वारा एक रहस्य का निर्माण करते। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। वाल्टर डी ला मेयर अपनी कविताओं के माध्यम से वातावरण में एक रहस्य का निर्माण करते हैं।
वेयर एक्सपीरियंस, जहाँ इनकी अनुभव इज लाइक ए ड्रीम लाइक रियलिटी, जहाँ इनके अनुभव जो है वो वास्तविक सपने जैसा है, वास्तविक सपने जैसा इनका अनुभव है। वास्तविक सपना कैसा होता है उनके वो अनुभव ये संजो के रखे हुए हैं। एमॉन्ग हिज पोएम, इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे द लिसनर, द स्केरक्रो एंड अरबिया। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, आप लोग बच्चों याद करके रखेंगे, द लिसनर, द स्केरक्रो एंड अरबिया। ठीक है, ये तीनों इनका लेख है, इनका पोएम है, इसको आप लोग बच्चों याद करके रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं पोएम के तरफ, मार्था पोएम जो वाल्टर डी ला मेयर लिखे हुए हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, ओवर एंड ओवर अगेन। आप लोग कभी कभी कहानियाँ कोई सुनाता है तो आप लोग सुने होंगे, कहता है लोग, एक समय की बात है, एक समय था, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे करके कहानियाँ आप अपने घर में बुजुर्ग लोगों से आप लोग सुने होंगे, या गांव में जो लोग कहानियाँ सुनाते हैं बोलते, एक राजा था, एक रानी थी, एक समय की बात है। बिल्कुल उसी प्रकार से वाल्टर डी ला मेयर एक पोएम लिख रहे हैं। इस पोएम में एक लड़की के बारे में बताया गया है। एक लड़की का नाम है मार्था, एक लड़की का नाम है मार्था, और वह कहानियाँ लोगों को सुनाती है। वो बहुत ही खूबसूरत है और वो अपने खूबसूरती से ही आधी कहानियों को बोल देती है, बयां कर देती है। उसी के बारे में ये वाल्टर डी ला मेयर जो हैं ये मार्था नामक ये पोएम लिखे हुए हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, ओवर एंड ओवर अगेन। एक समय की बात है, बार बार। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है बार बार। मार्था वुड टेल अस हर स्टोरी, मार्था अपनी कहानियां सुनाया करती है। एक समय की बात है, बार बार मार्था अपनी कहानियां सुनाया करती है। कहाँ? इन द हेजल ग्लेन। हेजल ग्लेन का बच्चों मतलब होता है कि गहरी तंग भूरी घाटी। कोई घाटी होता है, चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में नदी तालाब है, वहाँ पे बैठ के वह कहानियाँ सुनाती है। उसी का मतलब होता है हेजल ग्लेन, गहरी हरी तंग भूरी घाटी। उसी घाटी में यह कहानियां सुनाती है। कौन? मार्था। ठीक है। हर्स वेयर हुज क्लियर ग्रे आई यू वॉच एंड द स्टोरी सीम्स टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस ट्रैंक्विल एज ड्रीम्स। फिर से आप लोग भी पढ़िए साथ में। हर्स वेयर दोज क्लियर ग्रे आई यू वॉच एंड द स्टोरी सीम्स told by their beautifulness tranquil as dreams। क्लियर ग्रे का मतलब होता है भूरी, क्लियर का मतलब होता है स्वच्छ, सुंदर, स्वच्छ। ग्रे का मतलब होता है भूरी, आई का मतलब होता है आँख। उसकी आंखें कैसी थी? बड़े ही सुंदर भूरी रंग की उसकी आंखें थी। हर वेयर दोज क्लियर ग्रे आई, उसकी आंखें बड़े ही सुंदर ग्रे थी, भूरी, बहुत ही सुंदर उनकी भूरी आंखें थी। यू वॉच, आप देखते हैं, एंड द स्टोरी सीम्स, आप देखते हैं कि कहानियों में बहुत ही शांत होता है, बहुत कहानियों में बहुत ही शांति होती है। टोल्ड बाय द ब्यूटीफुलनेस ट्रैंक्विल एज ड्रीम, उसकी कहानियों में बहुत ही सुंदरता है, बहुत ही सुंदर तरीके से वो अपनी कहानियां कहती है, जैसे सपने शांत होते हैं, शांत सपने के तरीके से उसकी कहानियां होती है। किसकी कहानियां? ये मार्था नामक जो लड़की है वो अपनी कहानियां सुनाती है घाटी में बैठ के, घाटी में बैठ के लोगों को अपनी कहानियां सुनाती है। वो लड़की का आंख कैसा है? तो क्लियर ग्रे, उसकी आंखें कैसी है? ग्रे, भूरी रंग की उसकी आंखें है, और वो बहुत ही शांत तरीके से, सपने जैसा शांत तरीके से वो बहुत ही सुंदर, टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस, बहुत ही सुंदर तरीके से वो कहानियाँ कहती है, बिल्कुल शांत सपने के तरीके से वो अपनी कहानियाँ कहती है। शी डिड सीट विथ हर टू स्लिम हैंड क्लैस्प्ड राउंड हर बैंडेड नी। अब देखिए उसके बैठने के बारे में कवि बता रहे हैं, वाल्टर डी ला मेयर बता रहे हैं कि वो कैसे बैठती है। टू स्लिम हैंड, स्लिम हैंड का मतलब होता है पतली बाहें, उसकी बाहें जो थी पतली पतली थी,
क्लैस्प, क्लैस्प का मतलब होता है पकड़ना, राउंड, राउंड का मतलब है चारों तरफ से। हर बेंडेड नी, अपने घुटनों को, बेंडेड मुड़ी हुई घुटनों, घुटना मोड़ के नहीं बैठा जाता है, उसी के बारे में बता रहे हैं कि सी डिड सीट विथ हर टू स्लिम हैंड, वह बैठती है क्लैस्प राउंड हर बेंडेड नी, अपने मुड़े घुटनों को अपने पतली हाथों से पकड़ के, चारों तरफ से पकड़ के वह बैठती है, बैठ के कहानियाँ सुनाती है। कैसे बैठती है? अपने मुड़े हुए घुटनों को अपने पतले हाथों से चारों तरफ से पकड़ के वह बैठती है। व्हाइल वी ऑन आवर एल्बो लोल्ड एंड स्टारेड एट ईजी, कह रहे हैं जबकि हम लोग, वाइल वी, जबकि हम लोग अपने केहूनी पे, एल्बो लोल्ड का मतलब होता है ऐसे केहूनी पे ऐसे रख के, हाथ रख के, अपने सर रख के हम लोग कहानियाँ को बड़े ही आराम से देखते हैं, बड़े ही आराम से देखते हैं और सुनते हैं। कहानियों को हम लोग अपने केहूनी पर ऐसे हाथ सर को रख के हम लोग सुनते हैं, जबकि वो बैठती है कैसे? अपने मुड़े हुए घुटनों को पतले हाथों से चारों तरफ से पकड़ के वो कहानियाँ कहती है। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, उसकी आवाज़ें, हर वॉइस उसकी आवाज़ें, एंड हर नैरो चिन, और उसकी ये पतली, नैरो का मतलब होता है पतला, चिन का मतलब होता है ठुंडी, दाढ़ी की ठुंडी, उसकी आवाज़ें, उसकी पतली ठुंडी, हर ग्रेव ए स्मॉल लवली हेड, और बहुत ही सुंदर छोटा सा उसका सर, हर लवली ए स्मॉल लवली हेड, हर ग्रेव ए स्मॉल लवली हेड, लवली हेड का सुंदर सर, उसका सुंदर सर, सीम्ड हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स सी सेड, उसका हर उसकी आवाज़ें, उसकी पतली ये ठुंडी दाढ़ी जो थी, उसकी लवली सुंदर सर, उसकी कहानी कहने का तरीका जो था, उसकी सुंदरता जो था, सीम्ड हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स द से, जो कहानियाँ कहती थी उसका आधा अर्थ जो है, उस कहानियाँ का आधा अर्थ, उसका रूप रंग, उसका चेहरा का हाव भाव, उसकी सुंदरता ही बता देता था। मार्था जब कहानियाँ सुनाती थी तो उसकी पतली आवाज़ें, उसकी आवाज़ें, उसकी पतली चीन, उसकी पतली धाड़ी, उसकी सुंदर सर जो था, उसकी आधी उसकी सुंदरता जो थी, सौंदर्य जो था, आधा कहानी का अर्थ बता देता था। क्लियर? मार्था जब कहानियाँ कहती थी तो उसका ये सुंदर जो था, उसकी आवाज़ें, उसकी सुंदर ये चीन, उसकी सुंदर ये गोल मटोल उसका सर, कहानी कहने का हाव भाव ऐसा था कि कहानी का आधा अर्थ उसकी सुंदरता ही बता देती थी। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, सपने के जैसा, लाइक ए ड्रीम, सपने जैसा, यू ड्रीम इन नाइट, जैसे आप रात में सपने देखते हैं, योर ड्रीम इन नाइट, जैसे रात में आप सपने देखते हैं। फेरीज एंड जीनोम्स स्टूल आउट इन द लीफ ग्रीन लाइट, ये फेरीज जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये फेरीज का मतलब होता है परिया, जो स्वर्ग में परिया नहीं होती है, वही परिया, और जीनोम्स का मतलब होता है बावना। आप लोग सपने में देखते होंगे कि वो टोपी, जोकरनुमा टोपी पहन के, ऐसा थोड़ा सा दाढ़ी बना के, दाढ़ी हल्का सा चीन में ऐसा दाढ़ी बढ़ा हुआ होता है, और किसी पत्तों के बीच में लीफ ग्रीन लाइट, और किसी पत्तों के बीच से लाइट आ रहा है, उसी के बीच में वो आदमी है, उसी के बीच में वो आदमी है। शुरू में ही हम बता चुके हैं, यह एक ऐसा पोयम है जो एटमॉस्फेयर में मिस्ट्री को क्रिएट करते हैं, मतलब अपने वातावरण में, अपनी कविता से जो है एक रहस्य का निर्माण करते हैं। वहीं बता रहे हैं कि लाइक ए ड्रीम, सपने जैसा, योर ड्रीम इन नाइट, आपके सपनों में आप देखते होंगे, फेरी एंड जीनोम स्टूल आउट, बिल्कुल ये जो है परिया जो है, उसी प्रकार से परिया बौने आते हैं, स्टूल आउट, शांत तरीके से जो हैं रहते हैं, शांत तरीके से कहानियाँ सुनते हैं, लिप ग्रीन लाइट, और
हरे पत्तों के बीच से जो प्रकाश आ रहा है उसी बीच में यह बौना और ये परियां जो हैं उसमें आपको देखने को मिल रहा है। ये कहानियाँ इस प्रकार से सुनाती थी। एंड हर ब्यूटी फॉर वे, इसकी सुंदरता से दूर, वुड फेस एज हर वॉइस रैन ऑन ए फेड एंड हर ब्यूटी फॉर वे, इसकी सुंदरता से दूर, एंड हर ब्यूटी फॉर अवे, उसकी सुंदरता से दूर, वुड फेड का मतलब होता है मुरझा जाना, एज हर वॉइस रन, जब तक उसकी आवाज आती है, टील हेजल एंड समर सन एंड ऑल वेयर गॉन, जब तक उसकी आवाज आती है तो उस घाटी के टील हेजल माने उस घाटी के समर सन, सूरज की रोशनी, समर सन गर्मी का सूरज, गर्मी का उस समय जो मौसम था वो गर्म था, इसीलिए कह रहा है कि समर सन, गर्मी के दिनों में सूरज, एंड ऑल वेयर गोन, उस सब कुछ जा चुका होता है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। कब? जब उसकी सुंदरता, एंड हर ब्यूटी फॉर अवे, उसकी सुंदरता से दूर, वुड फेड, सब धुंधला हो जाता है, जब तक उसकी आवाज आती है तब तक टील हेजल एंड समर सोन एंड ऑल वेयर गोन, वह घाटी, वह गर्मी की सूरज, वो सब कुछ जा चुका होता है। जब तक उसकी आवाज पहुंचती है तब तक ये सब चीज जा चुका होता है। और फॉर डॉन एंड फॉरगॉट, सब कुछ खत्म हो गया है, सब चीज को भुला दिया गया। एंड लाइक, फॉरडॉन का मतलब होता है खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना, फॉरगॉट का मतलब होता है भुला देना। एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई, क्लाउड का मतलब होता है बादल, आकाश में बादल, हाई ऑफ द स्काई, एंड लाइक क्लाउड, ऊंचे आकाश में बादलों के जैसा, लाइक क्लाउड, ऊंचे आकाश में बादलों के जैसा। आवर हार्ट स्टूड स्टील इन द हर्ष ऑफ एन एज गॉन बाई, उस समय आकाश में बादलों के जैसा बिल्कुल शांत, हार्ट स्टूड स्टील, बिल्कुल शांत हो जाना। अपने युग में, जब वो अपने युग में देखे तो उस युग में वो बिल्कुल आकाश में बादलों जैसा शांत हो गया था, बादलों जैसे उसकी कहानियां जो थी शांत हो गई थी। हर स्टूड स्टील इन द हर्ष ऑफ एन एज गॉन बाई, जब उनका समय बीत गया, उस समय तक ऊंचे आकाशों में बादलों जैसा शांत हो गया था सब चीज। ठीक है, और इस कहानी का समरी यही है कि सब चीज इस दुनिया में बच्चों खत्म हो सकता है, लेकिन किसी की सुंदर कृतियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है। ये कवि जो हैं, ये मार्था नामक लड़की की कहानी के बारे में बता रहे हैं कि वो लड़की कैसे अपनी कहानियाँ सुनाती है, कैसे बैठती है, जब वो कहानियाँ कहती है तो उसका कहने का हाव भाव, उसकी सुंदरता जो है कहानी का आधा अर्थ समझा देता है। और जब उसकी आवाज़ें, जब दोबारा यह सुनने को चाहते उसकी आवाज़ें आती है, तब तक वो घाटी, वो गर्मी, सूरज की गर्मी, वो सब चीज़ खत्म हो चुका रहता है, सब चीज़ खत्म हो जाता है। और ऊंचे आकाश में सिर्फ शांत बादल इनको दिखाई देता है, सिर्फ शांत बादल रहता है। तो सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन किसी आदमी की कृति, उसकी सुंदरता और उसकी सुंदर कृतियाँ कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, चलिए, इस मार्था नामक पोएम के राइटर है वाल्टर डी ला मेयर। हम उम्मीद करते हैं बच्चों यह पोएम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड वगैरह इसमें है, इसको 2 बार 3 बार ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। आप लोग की परेशानियां को हम बखूबी अच्छे से समझते हैं। और पोएम है, पोएम में एक वर्ड, एक चीज़ से मीनिंग, सारे अर्थ बदल जाते हैं। ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए, सफलता मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ आप सब लोग मिल के बोलिए जय हिंद। वीडियो को बीच बीच में छोड़ के देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, शुरू से लास्ट तक देखिए। ठीक है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू।